7th Standard, History and Civics, Chapter 11, Marathas, the Protectors of the Nation. Protectors मतलब the Protectors of the Nation मतलब ये होता है राष्ट्र रक्षक, नेशन के रक्षक, protectors. So after Bajirao won, Shah Maharaj appointed his son Balaji Bajirao alias Nana Sahib the Peshwa. Following the invention of Nadir Shah, there was instability in Delhi. In these circumstances, Nana Sahib tried to stabilize the Maratha rule in the north. Ahmad Shah Abdali posed a challenge to the Marathas at Panipat. We shall learn about these developments in this chapter. So, बाजीराव के आफ्टर बाजीराव के बाद, बाजीराव फर्स्ट के बाद शाह महाराज ने उसका बेटा बालाजी बाजीराव मतलब ही नाना साहेब को पेशवाई के वस्त्र दिए. बालाजी बाजीराव अलाइस मतलब नाना साहेब द पेशवा. देन नादिर शाह ने आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी. इस स्थिति में नाना साहेब ने उत्तर मतलब ये होता है नॉर्थ. नॉर्थ में क्या किया उन्होंने, नॉर्थ में मराठी सत्ता को दृढ़ करने के प्रयास किए. इस कालावधि में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सम्मुख चुनौती खड़ी की, मतलब उनके खिलाफ एक चैलेंज खड़ा किया. इस चैप्टर में अपन इन सभी इवेंट्स जो भी दिस डेवलपमेंट्स हुए, जो भी घटनाएं हुए, उनके बारे में जानकारी लेंगे. कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान्स. कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष. Ahmad Shah Abdali, the ruler of Afghanistan, was attracted by the riches of India. He marched on the Punjab in 1751. There was anarchy in the Mughal territory. The Mughals were facing the threat of Abdali's invasion. In these circumstances, the Mughals found it necessary for their own protection to seek the help of the Marathas. The emperor was sure of the Maratha strength and integrity. There was no other power strong enough to protect Delhi. Therefore, the emperor entered into a treaty with the Marathas in April 1752. According to this treaty, the Marathas agreed to protect the Mughal power from enemies like the Rohillas, the Jats, the Rajputs, and Afghans. In return, the Marathas were to get cash money, the right to collect chauthai in the territories of the Punjab, Multan Rajputana, Sindh, and Rohilkhand, and Subedari of Ajmer and Agra province. अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति से प्रति आकर्षण था, मतलब ही जिससे अट्रैक्ट हो गया था वो भारत की संपत्ति देख के. इन ईयर 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया. उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, मतलब ही देयर वाज अनार्ची इन द मुगल टेरिटरी. अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी. मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था. उनको डर था कि ये आक्रमण करेंगे. इस स्थिति में मुगलों ने अपने रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेने का आवश्यक माना. मतलब उन्होंने ये सोचा इस सिचुएशन में कि हमें मराठों की हेल्प लेनी चाहिए. मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था. दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता से यह सामर्थ्य नहीं था. मतलब दिल्ली की रक्षा करने के लिए उन्होंने उनको पता था कि मराठों से ज़्यादा अपने को कोई भी साथ नहीं दे पाएगा, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है. इसलिए मुग़ल शासक ने इन ईयर 1752 में अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया. मतलब ही एक ट्रीटी साइन की उन्होंने, समझौता किया.
इस समझौते के अनुसार मराठों ने रुहेले, जाट, राजपूत, अफगान एक्सेट्रा शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम तुमको इन लोगों से बचाए रखेंगे। उसके बदले में मराठों को अभी देखो, उसके बदले में उन्होंने क्या लिया। उसके बदले में मराठों को नगद राशि मिलने वाली थी, कैश मिलने वाला था उनको। इसके अतिरिक्त उन्हें पंजाब इसके अलावा उनको क्या क्या मिलने वाला था, पंजाब, मुल्तान, राजपूतान, सिंध और रुहेलखंड से चौथ वसूल करने के लिए अधिकार प्राप्त हुए। मतलब ये चौथा हिस्सा उन लोगों से वसूल कर सकते थे, पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध लोगों से। इसकी भी उनको ये सब हासिल करने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही अजमेर और आगरा प्रांतों की सूबेदारी दी गई। उनको आगरा और अजमेर की सूबेदारी भी दी गई। ये सब चीज़ उनको मिली उनकी मुगलों की हेल्प करने के लिए। As per the treaty, the Peshwa sent the Shinde Holkar armies for the protection of Delhi on behalf of the Chhatrapati. When Abdali learnt that the Marathas were marching to Delhi, he went back to his country. Because the threat of Abdali was thus thwarted due to the Marathas, the emperor gave them Chauthai rights to the Mughal Subhas. These Subhas included Kabul, Kandahar and Peshawar. Though the Subhas were previously a part of the Mughal Empire, now they were part of Abdali's Afghanistan. As per the treaty, it was the duty of the Marathas to win the Subhas back from Abdali and annex them to the Mughal Empire. Abdali, however, wanted to bring under Afghan control the region up to the Punjab. So a conflict between the Maratha and Abdali was imminent and inevitable. जो इनका समझौता था, जो उन्होंने ट्रीट साइन की थी, तो इस समझौते के हिसाब से छत्रपति की ओर से पेशवा ने शिंदे होलकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने के लिए रखा था। मतलब उनको रवाना किया, भेज दिया उसकी दिल्ली की रक्षा करने के लिए। मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके थे और यह समाचार प्राप्त होने के अब्दाली अपने देश को लौट गया। उसको ये न्यूज़ मिल गई थी कि मराठे दिल्ली की सुरक्षा के लिए निकल गए हैं, तो इसलिए अब्दाली भी उसने अपना देश को वो अपने देश वापस चला गया। मराठे पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुंचे। मतलब ही वो स्टेप बाय स्टेप पूरे मुश्किलों का सामना करके दिल्ली पहुंच गए। मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टला। यह मानकर मुगल शासक ने उन्हें मुगल सूबों की चौथा वसूलने का अधिकार दे दिया। ये मानकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि तुम चौथा वसूल कर सकते हो। इन सूबों के काबिल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था। ये सूबे पहले मतलब ही सुभाष पहले मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे। समझौते के अनुसार ये सुभाष अब्दाली से जीतकर फिर से मुगल साम्राज्य से जोड़ना मराठों का कर्तव्य था। कि ये मराठों ने क्योंकि समझौता किया था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, उनका काम था कि ये जितने भी ये थे जिले बोलो, ठीक है, साम्राज्य जीतकर फिर से उन्हें मुगलों को सौंप दे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इसके उल्टे कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में लाए। मतलब कम से कम पंजाब तो भी अफगान के हिस्से में लाए। यह अब्दाली की इच्छा थी, तो ये उनकी इच्छा थी। आज जैसे ही कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल है। मतलब आज न कल तो उनकी दोनों के बीच में लड़ाई होनी ज़रूरी है, मतलब होके रहेंगी। देन Raghunath Rao, brother of the Peshwa Nana Sahib,
accompanied by Jayappa Shinde and Malharao Holkar, undertook the campaign of North India to combat Abdali. The local rulers in the north saw the Marathas from the south as their competitors. They did not take into account the broad vision of the Marathas and remained neutral, offering no help to the Marathas. They did not like the Maratha supremacy and interventions in the Delhi court. Surajmal Jat and Rani Kishori were the only ones who helped the Marathas wounded in the battle of Panipat. So नाना साहेब पेशवा का भाई रघुनाथ राव जयापा शिंदे और मल्हार राव खोड़कर को साथ लेकर उत्तर भारत के अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला, ठीक है, उनके साथ। सो उत्तर भारत के मतलब ही नॉर्थ इंडिया के स्थानीय सत्ताधारियों के दृष्टिकोण से दक्षिण के मराठा उनके प्रतिस्पर्धी थे, मतलब ही उनसे वो लड़ रहे थे। सो मराठों के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मराठों की सहायता करने के बजाय वे तटस्थ रहे, मतलब उनकी वो हेल्प नहीं करते थे। ऑफरिंग नो हेल्प टू द मराठा, उन्होंने कोई भी हेल्प उनको ऑफर नहीं किया। सो मराठों की सहायता करने के बजाय वो लोग तटस्थ रहे। दिल्ली दरबार में मराठों का वर्चस्व और हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था कि दिल्ली के अंदर उन्हें ये मंजूर नहीं था कि मराठा लोग हमारे इसमें वर्चस्व ले या फिर हस्तक्षेप कर, तो उनको ये मंजूर नहीं था, स्वीकार नहीं था। तो इसलिए लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सहायता की, पर इन दोनों ने जो भी आर्मीज जो भी सैनिक उस बैटल में घायल हुए थे उन लोग की हेल्प करी। Then also some of the orthodox sects in the north saw Marathas as people belonging to other religions. They too left aside the broad vision of the Marathas. They persuaded Abdali in invade India with a view to reducing the Maratha might. They expected that Abdali would defeat the Marathas and drive them away back to the south beyond the river Narmada. So साथ ही नॉर्थ के कुछ कट्टरपंथी मतलब ऑर्थोडॉक्स जो भी कट्टर लोग रहते हैं, सो वैसे लोग मराठों को परधर्मीय के रूप में देखते थे, मतलब ये दूसरे रीजन के लोग हैं ऐसा उनको देखते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, मराठों के इस व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया, मतलब उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कि हम इन्हें इनके जो भी विजन है उनको देखने की कोशिश, उनका जो दृष्टिकोण है उसको समझने की कोशिश करते। सो इसके विपरीत इसके अलावा भी मराठों का वर्चस्व कम हो और इसलिए अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आग्रह किया। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, रिड्यूसिंग द इन्वेड मराठा विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग द मराठा माइट, उन्होंने उन पर आक्रमण करने का फैसला किया। दिन वे ऐसे अपेक्षा करते थे कि अब्दाली मराठों को पराजित कर दक्षिण में नर्मदा पार खदेड़ देगा। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अब्दाली उन लोगों को हरा देगा और जो भी दक्षिण में जो भी साउथ में नर्मदा पार खदेड़ देगा, उसको भी पार कर देगा, उसके पार चले जाएगा बियॉन्ड द रिवर नर्मदा। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। देन मराठा स्टैंडर्ड ऑन अटैक। Najib Khan was a Rohilla chief. He found it hard to tolerate the Maratha supremacy in the north. At the behest of Najib Khan, Abdali invaded India again. This was the 5th time he had invaded India. He captured Delhi. He returned to Afghanistan with a huge booty. Raghunath Rao and Malhar Rao Holkar marched to the north again. They captured Delhi.
Then, driving out Abdali's officers, they captured the Punjab. The Marathas pursued Abdali's soldiers right up to attack in 1758. The Maratha standard was raised at attack. Attack is in present-day Pakistan. From Attock, the Marathas pushed the campaign up to Peshawar. However, they did not make proper arrangements to look after this newly conquered territory. मतलब ही नजीम खान रोहिलों का सरदार था. उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था. टॉलरेट नहीं कर पा रहा था उसे. इसलिए नजीम खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण करवाया. भारत पर उसका यह 5वां आक्रमण था. फिफ्थ टाइम उसने ये आक्रमण करा. 5वां आक्रमण था. उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफ़गानिस्तान को लौट गया. मतलब उसने दिल्ली को हासिल कर लिया था और वहाँ पे पूरा लूटपाट करके लूट के एकदम अफ़गानिस्तान को वापस चला गया था. देन रघुनाथ राव और मल्हार राव फिर से उत्तर में गए. मतलब ही नॉर्थ में गए. फिर से अगेन मतलब होलकर मार्च टू द नॉर्थ अगेन. फिर से वो नॉर्थ में गए. देन उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खंडेर कर पंजाब को जीता. मतलब अब्दाली के जितने भी ये थे सरदार लोग थे उनको हरा के उनको मार के पंजाब को फिर से जीत लिया. देन अब्दाली ने सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे इन ईयर 1758 में अटक तक पहुंच गए. कहाँ तक पहुंच गए लोग? अटक तक पहुंच गए. अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा. अटक में फिर मराठों ने अपना झंडा फहराया. देन मराठों ने यह अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया पर मराठे अपने अधिकार वाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे. उन्होंने कहा तक अटक इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. मतलब अटक ये जो स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है. रियल में ये प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में है ये जो एरिया अटक करके. पर इनको क्या मराठों ने ये अभियान अटक के आगे पेशावर तक चला. अटक के आगे पेशावर तक भी इन्होंने ये कैंपेन चलाया. बट दे डिड नॉट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स. पर वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं कर सके. नहीं टू लुक आफ्टर देयर न्यूली कैप्चर टेरिटरी. जिन्होंने अभी कैप्चर की हुई टेरिटरी प्रदेश थे उस पर वो लोग अच्छे से अभियान नहीं चला पाए. अटक नहीं कर सके. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दत्ताजी's वैल्यूर. मतलब दत्ताजी का पराक्रम. टू गेट अ फर्म होल्ड ओवर द पंजाब एंड टू क्रश नाजिब खान, द पेशवा सेंट दत्ताजी शिंदे एंड जनाकोजी शिंदे टू द नॉर्थ. दत्ताजी went to the north, keeping Dattaji engaged in negotiation. Najib Khan established contacts with Abdali. He requested Abdali to come to his help. On receiving the message from Najib Khan, Abdali invaded India again. Dattaji and Abdali confronted each other at Buradi Ghat on the banks of the Yamuna. A fierce fight ensued. Dattaji showed tremendous valor. He met with a heroic death in this battle. पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जानकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा, नॉर्थ में भेजा. देन दत्ताजी उत्तर में गया. दत्ताजी का उत्तर साइड में जो भी नॉर्थ साइड है वहाँ पे गए. देन नजीम खान ने उसे बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता करने की प्रार्थना की. देखो उसने चालाकी दिखाई यहाँ पे. नजीम खान ने अपने बातचीत में उसे उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता करने की प्रार्थना भी की.
इससे रिक्वेस्ट भी किया कि हमारी हेल्प करो। तो मतलब वो दोनों मतलब अपनी उसने चालाकी इधर पे दिखाया। सो यह संदेश मिलते ही अब्दाली ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। अब देखो अब्दाली ने अभी फिर से, अभी इसके पहले 5th टाइम उसने किया था, अभी फिर से एक और बार वो इंडिया पे आक्रमण करवा रहा है। सो यमुना तट मतलब यमुना के किनारे के बुराड़ी घाट पर दत्ताजी और अब्दाली आमने सामने आ गए। देन उनके बीच घमासान युद्ध हुआ, एकदम बैटल हुआ। सो दत्ताजी ने असाधारण शौर्य की पराकाष्ठा की, पर इस युद्ध में दत्ताजी को वीर गति प्राप्त हुई। मतलब ही मेट विद अ हीरोइक डेथ इन दिस बैटल, उनकी इस बैटल के अंदर डेथ हो गई। देन अभी अपन पढ़ेंगे सदाशिवराव भाऊ। Nana Sahib sent his cousin Sudashivram Bhau and eldest son Vishwasrao to the north to crush Abdali. Sadashivram Bhau was Shimajippa's son. He had with him a huge army and a powerful artillery. Ibrahim Khan Gardi was the chief of the artillery. He had defeated the Nizam in the Battle of Udgir in 1760 on the strength of this artillery. मतलब ही नाना साहब ने अब्दाली का दमन करने के लिए अपने चचेरे भाई एंड एल्डेस्ट सन, ठीक है, चचेरे भाई को सदाशिवराव भाऊ और अपने बड़े बेटे विश्वासराव को उत्तर में भेजा, मतलब ही नॉर्थ में भेजा। देन सदाशिवराव भाऊ चिमाजी अप्पा का बेटा था, उसके साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था, ठीक है। ही हैव अ ह्यूज आर्मी एंड अ पावरफुल आर्टिलरी। देन इब्राहिम खान गार्दी तोपखाने का प्रमुख था। इब्राहिम कौन था? चीफ था गार्दी तोपखानों का। देन उसने इन ईयर 1760 में लातूर जिले में उदगीर की लड़ाई में निज़ाम को पराजित किया था, ठीक है। पराजित मतलब हराया था, निज़ाम को उसने हराया था इन 1760 में। दिन आता है बैटल ऑफ पानीपत। अभी अपन देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, बैटल। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। In this campaign of the north, Sadashivrao Bhau captured Delhi. The armies of the Marathas and Abdali confronted each other at Panipat. On 14 January 1761, the Marathas opened the battle by attacking Abdali's army. This was the third battle of Panipat. Vishwasrao fell a victim to an enemy bullet in the battle. When Sadashivrao learned this, he firstly attacked the enemy in the frenzy. He disappeared in the battle fray. Seeing their leader had disappeared, the Maratha soldiers lost courage. At that very moment, the reserve contingent of Abdali launched an attack on the Marathas with a fresh vigor. The Marathas were defeated. A whole generation of young men in Maharashtra was killed. Many brave Sardars fell on the battlefield. The Marathas believed that an outsider like Abdali had no moral right to rule here. The Marathas fought at Panipat with the broad perspective that India is for Indians. उत्तर के इस अभियान में, इस बैटल में सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली जीत ली। इसके बाद पानीपत में मराठों की सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने आ गई। इन ईयर 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया, बैटल को स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण करके। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। अभी ये जो युद्ध था पानीपत का जो था थर्ड युद्ध था। इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया।
सो यह समाचार सदाशिवराव भाव को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा। मतलब ये वो गुस्से में अपने जो भी दुश्मन है उस पर टूट पड़ा। सो इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो घमासान युद्ध चल रहा था उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। सो यह देखकर ही हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। सो मराठी सेना का मनोबल गिर गया। सो ये देख के कि हमारा जो लीडर है वो डिसअपियर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है लड़ते हुए, तो इसलिए वो मनोबल उनका जो मनोबल था वो गिर गया, लॉस्ट, उनका जो करेज था वो कम हो गया। सो उसी टाइम पे, उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताज़ा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया। देन मराठों की पराजय हुई, मराठे हार गए। देन इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। ये जो बैटल चल रहा था इसमें एक पूरा यंग मैन के जो भी जनरेशन था, पूरी एक पीढ़ी वो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। एंड कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीरगति पाई। Many fought at Panipat will be bold perspective that Indian is for India। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एक्सपांशन ऑफ द मराठा एक एक्सपांशन। मतलब जो आपको पिंक में दिख रहा है वो निज़ाम के साइड का है, जो आपको ग्रे में दिख रहा है वो मुगल्स पावर का है, और जो पूरा ऑरेंज में दिख रहा है वो टेरिटरी अंडर मराठा पावर, जो पूरा ऑरेंज में दिख रहा है वो मराठा पावर के अंडर आता है, और जो डॉटेड है वो है इम्पोर्टेंट टाउन्स, और जो ब्लू लाइन में है वो है रिवर्स। सो जैसे देखो पहले इतना एक्सपांड नहीं हुआ था, जो ऑरेंज दिख रहा है उतना ही एक्सपांड था अपना इंडिया। सो इसके बाद ही वो कैसे एक्सपांड हुआ है। सो देखो जैसे जहाँ पे आपको येलो ऑरेंज जो दिख रहा है पूरा, यहाँ से पूरा ऑरेंज, तो ये पूरा जितना भी ऑरेंज है ये मराठा पावर के अंडर आता है, और ये पिंक ये हैदराबाद, ये निज़ाम के पावर में आता है। एंड ये जो पानीपत और दिल्ली दिख रहा है ये किसके इसमें आता है, ये मुगल्स के पावर में आता है। तो ये बाकी का पूरा मराठा पावर्स में आता है, ठीक है। Sadashirao had explained the broad, all-inclusive viewpoint of the Marathas in his correspondence with the rulers in the north, saying that they were all native to the land and Abdali was an enemy from a foreign country. But the rulers in the north did not respond favorably to him and took a neutral attitude. Naturally, the Marathas had to shoulder the responsibility of protecting India. We can say that the Marathas were the first in our history to realize that India was one country and it was necessary for all to lend support to the king irrespective of his religion. तो मतलब ये मराठों का मत था कि विदेशी अब्दाली को यहाँ शासन करने का कोई नैतित्व अधिकार नहीं है। इस व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मराठों ने अब्दाली से युद्ध किया, बैटल किया। देन हम सभी भारतीय हैं और अब्दाली विदेशी शत्रु है। इस प्रकार का पत्र लिखकर सदाशिवराव भाव ने उत्तर के सभी सत्ताधीशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशक भूमिका से अवगत कराया था। मतलब उन्होंने ये बोला कि अपन सब भारतीय, अपन सब इंडियंस हैं, और अब्दाली ये फॉरेनर है और ये अपना दुश्मन है, अपना शत्रु है। ऐसा उन्होंने सदाशिवराव ने क्या लिखा है, लेटर लिखा और सबको पहुंचाया। पर इस भूमिका को अनुकूल समर्थन उत्तर के सत्ताधीशों ने नहीं दिया और वे तटस्थ रहे। मतलब उन्होंने इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो न्यूट्रल रहे, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। मतलब कुछ भी बोले भी नहीं, कुछ उन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। सो इससे क्या हुआ, भारत की रक्षा का दायित्व अकेला मराठा पर आ गया था। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंडिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
मराठों के कंधों पे आ गई थी, शोल्डर्स पे आ गई थी। तो सो यह कहा जा सकता है कि भारत एक देश है और उसका शासक किसी भी धर्म का हो, फिर भी सभी ने उसे समर्थन देना चाहिए। यह बोध इतिहास में सबसे पहले मराठों ने जगा। मतलब ये इसका मतलब यही है कि देश किसका भी हो, भारत तो एक ही देश है और अपन सब उसी में रहते हैं, और उसके साथ किसी भी मतलब वो कोई भी धर्म के लोग उसको चला के नहीं रहे, कोई भी धर्म के लोग उसमें रह के नहीं रहे, पर उसकी जिम्मेदारी उसको सपोर्ट करना ये सभी का सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। अभी अपन पढ़ेंगे पेशवा माधव राव। After the death of Peshwa Nana Saheb, his son Madhav Rao succeeded him to the office of the Peshwa. Madhav Rao kept the Nizam and Hyder Ali at bay. He established the supremacy of the Marathas in the north again. नाना साहब पेशवा की डेथ के बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा पद पर बैठा। सो माधवराव ने अपने शासनकाल में निज़ाम और हैदर अली का बंदोबस्त किया। उसने उत्तर में मराठों का प्रभुत्व फिर से स्थापित किया इन नॉर्थ। After the defeat of the Marathas at Panipat, the Nizam once again resumed his anti-Marathas activities. He invaded the Maratha territory. Madhavrao defeated the Nizam at Raksha Bhuvan near Paitan. So, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, मतलब वो हार गए थे। सो ये देखकर निज़ाम ने मराठों के विरुद्ध फिर से गतिविधियां प्रारंभ करी, फिर से एंटी मराठा एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू करी। तो उसने मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किए, पर माधवराव ने निज़ाम को पैठन के पास में राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया, मतलब ही हराया। Then Hyder Ali was the Sultan of Mysore. Taking advantage of the Maratha defeat at Panipat, Hyder Ali attacked their territory in Karnataka. The Marathas defeated Hyder in a battle at Moti Talab near Srirangapattan. He then agreed to cede the region north of the river Tungabhadra to the Marathas. So हैदर अली मैसूर का सुल्तान था। सो पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के प्रदेश पर हमले किए, पर मराठों ने उसे श्रीरंगपट्टन के पास में मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में हराया। सो तब हैदर अली ने मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर, मतलब ही नॉर्थ की साइड में, तुंगभद्रा नदी के नॉर्थ की ओर का प्रदेश देना स्वीकार किया कि वो उसको नॉर्थ साइड का जो भी रीजन है तुंगभद्रा नदी के, वो साइड उसको देंगे। सो पेशवा माधवराव डेथ इन 1772। In the history of the Marathas, he is described as an honest, hard-working, determined administrator who was keen on public welfare. The death of this capable Peshwa was an irreparable loss to the Maratha state. So in year 1772, माधवराव पेशवा की डेथ हुई। सो मराठों के इतिहास में माधवराव का उल्लेख निष्ठावान, परिश्रमी, संकल्पशील और लोकहित जागरूक शासन के रूप में किया जाता था। देन इस पराक्रमी पेशवा की मृत्यु से मराठी राज्य की बड़ी हानि हुई, बड़ा उनका नुकसान हुआ। The two Peshwa who succeeded Peshwa Madhavrao, namely Narayana
and Savai Madhavrao did not live long. During their term, Peshwa was in the grip of family feud. Raghunath Rao, who had once raised the Maratha standard at Attock, sought shelter with the British to satisfy his greed for power. This led to a war between the Marathas and the ब्रिटिश। पेशवा माधवराव के बाद में नारायण राव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे, पर ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे। ये दोनों भी डिड नॉट लिव लॉन्ग, ये दोनों भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। इनके अलावा उनके शासक काल में पेशवाई को गृह कलश ने क्रस किया। इस समय अटक के पार झंडा फहराने वाला रघुनाथ राव सत्ता की लालच में अंग्रेज़ों की शरण में चला गया, मतलब ही ब्रिटिश की शेल्टर में चला गया लालच के कारण। मराठे और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में दिस लीड टू अ वॉर, मराठा और ब्रिटिश के बीच वॉर हुआ, युद्ध हुआ। Hyder Ali died in 1782. After him, his son Tipu became the Sultan of Mysore. He was a skilled warrior, a scholar, and a poet. He used his competence to increase the might of his kingdom. He established contact with French and shocked the foundation of British supremacy. He died in 1799 in a battle against the British. In year 1782 में हैदर अली की डेथ हुई। उसके बाद उसका बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना। वह निष्णात युद्ध होने के साथ साथ विद्वान और कवि भी था, स्किल्ड वॉरियर भी था और एक स्कॉलर है, एक पोएट भी था। उसके पराक्रम से उसने अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाया। उसने फ्रांसिस्को में, मतलब भी जो फ्रेंच रहते, फ्रेंच के मित्रता स्थापित कर अंग्रेज़ों के प्रभाव को आघात पहुंचाना प्रारंभ किया। देन इन ईयर 1799 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए युद्ध में वह मारा गया। द मराठा सुप्रीमेसी राइजेस वंस अगेन। मराठा सत्ता के प्रभाव की पुनः स्थापन फिर से, rises once again. Maratha prestige in the north had suffered a severe setback because of the debacle at Panipat. Madhavrao dispatched Mahatji Shinde, Tukoji Holkar, Ramchandra Kanade, and Visajit Pant Biniwale to establish the Maratha rule in the north. The Maratha army defeated the Jats, the Rohilas, and the Rajputs. The Marathas restored the Emperor Shah Alam to the throne of Delhi under their own protection. The Maratha power was received in the north. पानीपत युद्ध में हुई हार के कारण मराठों के उत्तर भारत में स्थापित प्रतिष्ठा पर ज़बरदस्त आघात हुआ था। उत्तर में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे एंड तुकोजी होलकर, रामचंद्र कांडे और पिसाजी पंत बिनीवाले सरदारों को उत्तर में भेजा, मतलब ही नॉर्थ में उन्हें भेजा। मराठी सेना ने जाट, रुहेले और राजपूतों को पराजित किया, इन लोगों को उन्होंने हराया। मुगल शासक शाह आलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, महाआलम को। देन इस टाइप से इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई। फिर इसी टाइप से नॉर्थ में फिर से मराठा पावर्स रिवाइव्ड हुआ, उनकी स्थापित हुई हो।
So the Marathas suffered a heavy loss in the Battle of Panipat. Abdali's army also suffered losses. He did not benefit financially in the battle. In fact, Abdali or his descendants did not muster enough courage to invade India again. They realized that only the Marathas had the strength and capacity to control the anarchy in the north. They expressed their wish that the Marathas should protect the empire. They sent a messenger to Pune to establish cordial relations. It is important to note that the Marathas overcame the great defeat at Panipat and successfully revived their supremacy in the politics of the north. Malhara Holkar, Ahilyabai Holkar, and Mahatji Shinde had a lion's share in all this. पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा। अब्दाली की सेना को भी क्षति पहुंची, उनको भी नुकसान वो भी लॉसेस से गुजरे, वो उनको भी नुकसान हुआ। देन पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूद अब्दाली को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हो पाया। तो जीतने के बाद भी उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने अथवा उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ मिला नहीं था। तो फिर उन्होंने फिर और से हिम्मत नहीं की कि अपन फिर से हमला करते हैं उन पर। उन्होंने हार मान ली। फिर इसके उल्टे उनके ध्यान में आ गया था कि उत्तर में निर्माण होने वाली अराजकता पर अंकुश रखने की सामर्थ्य मराठों में ही है। इसलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुगल पातशाही का संरक्षण मराठे ही करे। तो इसलिए मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उसने अपने दूत को भी पुणे भेजा था। ठीक है, उसने अपने दूत को कहाँ भेजा था? पुणे भेजा था। देन पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय, इतनी बड़ी हार को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे। यह उल्लेखनीय तथ्य है। इसमें मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे का बहुत बड़ा योगदान रहा, का बहुत बड़ा हाथ था। लायन शेयर मतलब इनका बहुत ज़्यादा शेयर था, इनका बहुत बड़ा हाथ था इस सब के। यहाँ पे एक फैमिली ट्री गिवन है। द फैमिली ट्री ऑफ द पेशवाज, बालाजी विश्वनाथ, देन उसके नीचे आते हैं बाजीराव वन, देन चिमाजिप्पा, देन चिमाजिप्पा के नीचे आते हैं सदाशिवराव भाऊ, एंड इसके नीचे आते हैं बालाजी अलायस नाना साहेब। बालाजी को क्या बोलते थे? नाना साहेब। देन रामचंद्र, रघुनाथ राव के नीचे में क्या आता है? बाजीराव टू मतलब सेकेंड, देन नाना साहेब, एंड बाजीराव वन के नीचे में थे जनार्दन। देन बालाजी के नीचे कौन कौन है? विश्वास राव, माधव राव, यशवंत राव, नारायण राव, एंड नारायण राव के नीचे कौन है? सवाई माधवराव। इस चैप्टर में बस इतना ही था। देन इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपको इस वीडियो के नीचे में एक लिंक गिवन होंगी, वहाँ पे जाके आप इसके एक्सरसाइज को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है।